Bismillahirrahmanirrahim. Myself Mohammed Madni. Today my presentation topic is about Bangladesh. Bangladesh 4 points just like as unemployment rate, inflation rate, population rate और fourth is मतलब है exchange rate. तो इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट किस तरह होंगे और ये किस तरह होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फ्लेशन रेट है और दूसरा नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके बाद पॉपुलेशन हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना एक बांग्लादेश का एक सिनेरियो देंगे तो उसकी मतलब है इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरह है, क्योंकि अगर हम किसी मुल्क के बारे में कहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कहना सबसे ज़रूरी है. बांग्लादेश इस वक्त साउथ एशिया का लीडर बनने जा रहा है, क्योंकि 2019 में ये दुनिया के ऐसे ममालिक में शामिल हो गया था जिनकी जीडीपी ग्रोथ मतलब है 8.3 से ऊपर थी और ये दुनिया के अंदर 6 नंबर पर आ गया था. और ये साउथ एशिया में जो कि जिसमें हम पाकिस्तान मौजूद है, बांग्लादेश मौजूद है, इंडिया मौजूद है, अफगानिस्तान हो गया और नेपाल हो गया, इसमें ये नंबर 1 पर आ गया था. क्यों नंबर 1 पर आ गया? इनके लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इनके जो मतलब है गवर्नमेंट है उन्होंने, और जो इनकी जो मतलब है प्रीवियस और जो मतलब है अभी जो इनकी जो प्रेसिडेंट है शेख हसीना, वो सबसे ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो लोगों को मतलब है इस तरह गाइड करते हैं, वो मतलब है यूथ को इस्तेमाल करते हैं. किसी ने कहा था कि अगर तरक्की करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने यूथ को मतलब है उनको एक ऐसा एट्रैक्शन और एक ऐसा माहौल दें जिससे वो तरक्की करें. बांग्लादेश की इकोनॉमी इस तरह है कि वो उन्होंने लास्ट टाइम $4.5 बिलियन मतलब है US डॉलर की उन्होंने एक्सपोर्ट की. और बहुत सारे जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इन्फ्लेशन रेट. बांग्लादेश का इन्फ्लेशन रेट क्या है? बांग्लादेश फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे कि इन्फ्लेशन है क्या. इन्फ्लेशन महंगाई की शरह को कहते हैं. महंगाई की शरह ऐसी हो जो कि एक स्पेसिफिक ईयर के अंदर हो, या एक मंथ हो सकता है या एक ईयर हो सकता है, या इस तरह के भी कह सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर लास्ट ईयर मतलब है मैंने एक शर्ट ली थी तो उसकी कीमत थी 100 रुपीज़. तो अब जो मुझे एक नीड पड़ी है तो मैं दोबारा शर्ट लेना चाहता हूँ तो उस शर्ट की कीमत बढ़कर 103 रुपये हो गई है. तो हम एक स्पेसिफिक पीरियड भी आ गया हमारे पास है और उसके बाद इसकी जो परसेंटेज हो गई जो मतलब है पिछले साल मतलब है जो 100 थी अब 103 रुपये हो गया. और जो इन्फ्लेशन रेट है वो जाके पहुंचा है 3.0% तक. मतलब है ये इन्फ्लेशन रेट है. इन्फ्लेशन रेट मतलब हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर देखा जाए तो बिस्किट वगैरह हो गए वो पहले महंगे थे, या कोई और आइटम था वो पहले महंगा था, अब आके इंक्रीज हो गया और इसी तरह था. अब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की इन्फ्लेशन रेट था वो था 4.7% था, जो 5.7% था जो कि 2017 में था. जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं 2017 में इन्फ्लेशन रेट 5.4% तक बढ़ा, जो कि 2016 से बहुत ज़्यादा कम था. क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी शेख हसीना उनके प्रेसिडेंट और मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि मतलब इन्फ्लेशन रेट मैक्सिमम लोगों को मतलब है रिहाई मतलब जिस तरह हो जाती है फूड आइटम हो गए और इसके अलावा बहुत सारे आइटम है ना इनको रिलीफ दिया जाए. इस तरह से इनका इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हुआ और फर्दर 2018 में इनका इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ. क्यों? क्योंकि नई गवर्नमेंट आ गई है. नई गवर्नमेंट का इम्पैक्ट हर मुल्क के ऊपर पड़ता है, इनकी पॉलिसी वगैरह चेंज होती है जिसकी वजह से. और मेन इसकी जो बात है 2018 में वो ये थी कि मतलब है इनका जो पेट्रोलियम प्राइस थी वो आलमी मंडी में इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से 2018 में इनका इन्फ्लेशन रेट मतलब इंक्रीज हो गया. क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि जो बांग्लादेश है ना वो 95% तक ना अपना पेट्रोल मतलब है US हो गया और उनसे इंपोर्ट करवाता है. अब आते हैं 2019 में. 2019 में बहुत सारे मुल्कों ने कोरोना वायरस की सिचुएशन को हैंडल किया. बहुत सारे मुल्कों की जीडीपी ग्रोथ नीचे भी आई ऊपर भी आई, ऐसी बात नहीं है. लेकिन बांग्लादेश हो गया और दूसरा सेकंड नंबर पे चाइना, इन्होंने अपनी इकोनॉमी ग्रोथ को इस तरह स्टेबल किया कि दुनिया हैरान हो गई. चाइना तो वैसे भी मतलब डेवलप कंट्री था, लेकिन बांग्लादेश इसने एक ऐसी इस तरह से हैंडल किया है कि मतलब है अपनी इन्फ्लेशन रेट को डिक्रीज किया. जहाँ तक इनका जो मतलब है इन्फ्लेशन रेट था वो डिक्रीज होकर 5.4 से लेकर 5.3% तक आ गया था. ये मतलब है उनका सबसे ज़्यादा डिक्रीज इन्फ्लेशन रेट था, जिसकी वजह से लोग आवाम भी खुश थी. बहुत सारे नए सेक्टर भी खुले. फर्दर 2020 में मतलब है जो कि डेवलपिंग कंट्री का मतलब है एक तरक्की करने का साल था, उस वक्त ना फिर बांग्लादेश का इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुई. क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि पहले ना आलमी मंडी में मतलब पेट्रोल वगैरह गैस की कीमत डिक्रीज थी, लेकिन फिर इंक्रीज होगी. इसकी वजह से भी हुआ है. और इसके अलावा मतलब मनी सर्कुलेशन भी उन्होंने नहीं की. बहुत सारे इनके जो मतलब है मनी सर्कुलेशन थी और जो पुराने नोट थे वो भी एक्सचेंज नहीं किए. और इसके अलावा 2021 में देखा जाए 2021 की रिपोर्ट 2021 के एंड में आएगी, लेकिन जो उन्होंने एक स्पेसिफिक टास्क जो प्रोवाइड किया उसके मुताबिक बांग्लादेश का जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो पिछले साल से डिक्रीज होगा, वो होगा 5.6% तक होगा. जो कि मतलब है इस साल उन्होंने मतलब है बहुत सारे नए कारखाने हो गए, फार्म हो गए, वो अंडर डेवलपिंग किए है. और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कोशिश की है कि इनकी वजह से
मतलब है मुल्क की इकॉनमी में कोई वो ना हो। तो जो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है वो है हमारा पॉपुलेशन, मतलब है बांग्लादेश की पॉपुलेशन क्या है। अगर हम पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो मतलब है वो कंट्री जो मतलब है अन डेवलपिंग है वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ग्रोथ की जो मेन वजह है वो है लोगों का बिहेवियर हो गया, लोगों को मतलब है डिसिप्लिन हो गया, लोगों के अंदर शऊर पैदा नहीं है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो मतलब वसाइल वगैरह की कमी होगी। लेकिन बांग्लादेश है, इसके अलावा और भी जैसे हमारा पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया तो मतलब है दुनिया पर दूसरे नंबर पर है पॉपुलेशन के लिहाज से। लेकिन अगर बांग्लादेश का देखें तो बांग्लादेश का जो मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मतलब दुनिया में 8 नंबर पर दुनिया का सबसे पॉपुलेशन के लिहाज से आता है। इसमें दुनिया की 2.3% जो आबादी है वो बांग्लादेश के अंदर रहती है। बांग्लादेश की जो मतलब है पॉपुलेशन थी वो थी 2017 में 15 करोड़ 96 लाख समथिंग कुछ थी, मतलब है जो कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज थी। और फर्दर 2018 में इनकी जो पॉपुलेशन थी वो होगी 16 लाख, मतलब है 1 करोड़ का इनके दरमियान डिफरेंस आ गया और 16 करोड़ 37 मतलब है वो लाख तक पहुंच गई। फर्दर मतलब 2018 में इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 16 करोड़ 30 लाख के लगभग हो गई। और 2020 जो कि मतलब है लॉकडाउन था, बहुत से लोग घर थे और आवाम ने मतलब है बस क्या कहें इसकी वजह से ना वो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। जो 2020 की पॉपुलेशन थी वो थी 16 लाख 46 लाख इस तरह थी। और दो फर्दर 2021 का जो मतलब एक कॉन्टेक्स्ट लाया गया वो ये है कि ये तब आबादी थी 16 करोड़ 68 मतलब लाख वगैरह के करीब थी। ये आबादी की एक मतलब बांग्लादेश की वो थी। फर्दर जो हमारा पॉइंट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि किसी मुल्क के अंदर बेरोजगारी है कि मतलब रेट क्या क्या है। और मतलब है अगर किसी मुल्क का अगर इकोनॉमी ग्रोथ देखनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट देखने चाहिए, पर कैपिटा इनकम हो या मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये होता है कि लोग मतलब है कितने लोग मतलब है सरकारी जॉब करते हैं और कितने लोग मतलब है जॉबलेस हैं और कितने जो है इनकी इंक्रीज वगैरह ये सब कुछ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखें तो 2017 में जो बांग्लादेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 4.37%, जो कि 2016 से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया है? इस सेक्टर में जो उनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे ऐसे फील्ड और मतलब है बाहर के इन्वेस्टर थे उनको बुलाया, उनके अंदर उन्होंने मतलब है बहुत सारा अपने पैसे इन्वेस्ट किए, जिसकी वजह से मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो मतलब डिक्रीज होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना भी डिक्रीज होगा मुल्क उतना ज़्यादा तरक्की करेगा। और अगर 2018 में देखें तो 4.28 हुआ। 4.28 क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो मतलब है पढ़ने की मतलब है एजुकेटेड पीपल की शरह थी वो इंक्रीज हुई, वो लोग मतलब है। और इस तरह पर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में मतलब है जो बांग्लादेश के जो फ्रीलांसर है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले जो फ्रीलांसर है वो वही हैं। 2003 में देखा जाए 4.19 थी और उनकी जो मतलब नई गवर्नमेंट थी शेख हसीना, तो उन्होंने मतलब बतौर गिफ्ट अपने मुल्क में बहुत सारे इन्वेस्टर को अपने मुल्क में बुलाया और उनको मतलब इस बात पर गाइड किया कि आप आए हमारे मुल्क में पैसे इन्वेस्ट करें, आपको मतलब है जो डायरेक्ट टैक्स हो गया या इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो उनके जरिए मतलब आपको रिलीफ मिलेगा, जिसकी वजह से ना उनका रेट बहुत कम होगा। फर्दर मतलब है 2020 में जो कि ऐसे साल समझा जाता था कि इसके अंदर कोरोना सिचुएशन थी, लॉकडाउन था, लोग मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, लेकिन फिर भी 4.15 जो कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। ये बात है नोट करने की, 4.15 तक उनकी आगे क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपने सेक्टर को चालू रखे, जो मतलब उनके बेकार वगैरह चीज़ें थी उनको बंद कर दिया। उनके जो सेक्टर थे जहाँ तक कि उनके कपड़े वगैरह आजकल हम देखें तो हमारे जो नए नए कपड़े हो गए एडिडास हो गया मतलब है नाइक हो गया गुची वगैरह, इनकी जो सबकी जो मैंने मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सारे बांग्लादेश के अंदर है। क्यों बांग्लादेश के अंदर है? उन्होंने खुद को डेवलप किया है, उन्होंने अपने मतलब तालीम को शऊर दिया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2021 में एक सर्वे के मुताबिक यूएनओ के 3.91 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस दौरान ये अपने मतलब है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं, वो अपना मतलब है ट्रेडिशनल जो उनका जो कल्चर था उन सबको रिलीज़ कर रहे हैं। हम अपने पाकिस्तान में देखें जो हमारे ट्रेडिशनल वो है इस तरह है कि अगर हमारे किसान को अगर पैसे दिए जाएँ तो वो हमारे किसान क्या करता है उसको बेचकर ट्रैक्टर वगैरह वो अपने बेटे की शादी कर लेते हैं। लेकिन बांग्लादेश के अंदर लोग भी मतलब है वहाँ पे एजुकेटेड हैं, लोगों को पता भी है कि मतलब है हम अगर मतलब है उस फसल वगैरह किस तरह उगाएंगे और मतलब है अपनी फसल को इंक्रीज भी करना हो तो किस तरह करेंगे। और इस तरह अगर देखा जाए तो 3.91 वाला, हालांकि कुछ सालों तक जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि वो इनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? ये एग्रीकल्चर पे हो गया, एजुकेशन पे हो गया, फार्म पे हो गया और मतलब अंडर डेवलपिंग कंट्री से बाहर निकल के ये अपने आप को सोच रहे हैं। और इनकी जो सबसे मतलब तरक्की करने की वजह ये भी है इनकी जो 3 बाउंड्रीज हैं वो भी इंडिया के साथ मिलती हैं और इनका जो इंडिया के साथ ताल्लुक है वो बिल्कुल क्लोज है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के देखें तो हमारे पाकिस्तान के 2 बॉर्डर सेफ हो सकते हैं और इसके अलावा अफगानिस्तान हालात हमारे सामने और इंडिया बॉर्डर इसकी वजह से भी होता है और हमारा मैक्सिमम बजट मतलब डिफेंस पे भी होता है। लेकिन उनका जो डिफेंस का बजट है वो भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके एक सरहद है और 3 बाउंड्री उसकी मतलब है वो इंडिया संभाल रहा है।
ओके, इस तरह से हम अगर अगले अपने टॉपिक को चलते हैं, वो जो अगला है, जो हमारा मतलब है सबसे जो लास्ट टॉपिक और फोर्थ है वो है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट ये क्या है कि हम किसी मुल्क की करेंसी की वैल्यू, मतलब है उनकी मनी की वैल्यू कितना है, और वो मतलब है अगर हमारा अगर अलग मनी में देखा जाए तो हमारा कंपेरिजन ना यूएस से होता है। यूएस से क्यों होता है? क्योंकि ये मार्केट एक लीडर भी है, सुपर पावर भी है, इस वजह से होता है। अगर हम बांग्लादेश का देखें ना तो 2017 में जो यूएस का $1 था वो बांग्लादेश की 84.16 मतलब है टका। जिस तरह हमारे पाकिस्तान की मतलब है एक करेंसी है, मतलब है रुपीज में आती है, तो बांग्लादेश का ना एक वो है टका। टका ये लफ्ज़ हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं या कुछ हमारे माइंड में मतलब है टका या कुछ मतलब कम वैल्यू को समझा जाता है, लेकिन बेसिकली जो ये टका लफ्ज़ निकला है ये बांग्लादेश की करेंसी से निकला है। और इस तरह अगर देखा जाए तो ये इनकी ना एक बनकर थी, और 2018 में जो ये इनका जो मतलब है यूएस का $1 था, और जो बांग्लादेश के ना 82.65 टका के बराबर था। टका मतलब उनकी करेंसी है। और उसके अलावा 2019 में मतलब ये फर्दर मतलब वो डिक्रीज हो गया, 81.79 हो गया। और ये मतलब है इनकी शरह क्यों इंक्रीज होती है, ये शरह हम इस तरह हम इस मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम अपने प्रोडक्ट किसी मुल्क के अंदर ज़्यादा सेल करते हैं तो मतलब है हमारे पास डॉलर ज़्यादा आ जाते हैं। जब हमारे पास डॉलर ज़्यादा आ जाते हैं तो हमारी मतलब है मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू उस वक्त बढ़ती है जब मतलब है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ज़्यादा हो, और मतलब है हमारी जो मतलब मुल्क की इकॉनमिक ग्रोथ है वो भी ज़्यादा हो, उस वक्त बढ़ती है। तो अगर बांग्लादेश को देखें तो मतलब इनके अंदर कोई स्पेसिफिक इतना बड़ा बड़ा गैप नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाई जाए तो मतलब है अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देखे जाए तो पाकिस्तान का डॉलर था वो 124 था, और जब ये नई गवर्नमेंट आई तो मतलब है वो यूएस डॉलर हो गया ना, तो वह जब नई गवर्नमेंट आई तो वो डॉलर कितना पड़ गया, 156 मतलब है यूएस डॉलर के करीब पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि हमारी एक स्पेसिफिक मतलब पॉलिसी भी नहीं थी जिसकी वजह से होता है। फर्दर 2020 में जो मतलब यूएस का $1 था वो आ गया 84 पे आ गया। क्यों? मतलब है उस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे इंपोर्ट मतलब रोक गए थे, फार्म रोक गए थे, जिसकी वजह से बाहर मतलब है सामान नहीं जा सका। फर्दर 2021 में जो मतलब है उनकी जो इकानमी है उन्होंने दोबारा ग्रोथ करना स्टार्ट किया, और फर्दर 83.34 पे आ गई। क्यों आ गई? इसकी मेन स्पेसिफिक वजह है कि उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क की बने हुए प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करेंगे, दूसरों के प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान में हम आंखें लूट कर जापान के मतलब टॉयज वो करते हैं। जापान पाकिस्तान को हर साल मतलब है 45.3 बिलियन मतलब है यूएस डॉलर के मतलब ये टॉयज वगैरह, हालांकि हम इसको हकीर समझते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। लेकिन बांग्लादेश की तरक्की का रास्ता सबसे यही है कि वो मतलब अपने मुल्क की बनी हुई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर एक हमारे पास ऐसी ट्रैक्टर होते हैं, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब पाकिस्तान के अंदर होती है, लेकिन जो उसके पार्ट्स होते हैं वो जापान से आते हैं, किसी और से आते हैं। लेकिन बांग्लादेश का जो एक आम शहरी मतलब है उसका एक मतलब बाशिंदा भी है, वो भी इसी बात को फोकस करता है कि मैं अपने मुल्क की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूंगा। जब हम अपने मुल्क के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो साफ जाहिर है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो मतलब इंक्रीज होंगे, वो अपनी क्वालिटी बनाएंगे। हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान की मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्ट्रांग नहीं है। क्यों स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि हमारे लोगों का उसके ऊपर मयार नहीं है, मयार नहीं है, एतमाद नहीं है। अगर हम उनके ऊपर एतमाद करेंगे, उनको मतलब है उनके रिलीफ के मुताबिक उनको पैसे देंगे, जिसकी वजह से हमारे मुल्क वो ग्रोथ करेगा। अगर ये बांग्लादेश को देखा जाए, ये तो 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, तब उस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद जैसे ही आज़ाद हुआ उसके बाद इसने ग्रोथ शुरू कर दी। इसकी ग्रोथ की सबसे मेन जो वजह वो सामने आई है वो ये है कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ना अगर देखा जाए तो ग्रेजुएशन पीपल की तादाद मतलब है अगर 10 नौजवान उठाए जाए 10 में से 8 नौजवान ग्रेजुएटेड है वहाँ पे। अगर वहाँ पे लेडी वाला भी लिया जाए ना तो वो भी पढ़ा लिखा होगा। हमारे मुल्क के अंदर जो मतलब है ये तालीम का रिवाज है ये बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम इसके ऊपर फोकस करें और मतलब है अपनी इंडस्ट्रीज हो गया, एग्रीकल्चर, हमारे मुल्क के अंदर ना मतलब 54.3 मतलब ट्रिलियन एक हद के मुताबिक मतलब है बाई एक्सपोर्ट करते हैं। इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। हमारे मुल्क के अंदर 54.3 एकड़ ज़मीन की प्रोडक्शन है सिर्फ। अगर हम इसको हम इंक्रीज करके अगर फिर भी हम अपने एग्रीकल्चर में फोकस करें और मशीन वगैरह वो करें, इस तरह कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर एवरीवन। इफ यू आर एनी क्वेश्चन प्लीज टेल मी।